अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हीर हसन सयाल है और आज हम एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो रिटन टेस्ट होता है उसमें काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं या अपकमिंग एग्ज़ाम में जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट MCQ is that which gas is used in preparation of soft drinks। सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स भी कहते हैं उसमें भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली पानी में बड़ी अच्छी तरह हल हो जाती है और एक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड, जिसका अपना एक टेस्ट होता है। ये जर्म्स की ग्रोथ को भी रोकती है और लंबे अरसे के लिए कोल्ड ड्रिंक को महफूज रखती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट corresponds टू, इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड में ये वैल्यू कितनी होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 37 सेंटीग्रेड। नॉर्मल इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है। अगर इससे गर्मी ज़्यादा होगी तो इंसान को पसीना आता है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर इंसान की बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो इंसान को फीवर हो जाता है और इंसान बीमार होता है। रेयर ब्लड ग्रुप इज, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो बहुत ही नायाब है, बहुत ही कम पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है AB नेगेटिव। AB नेगेटिव की जो परसेंटेज अकरेंस है वो 0.6 to 1% है, यानी कि 100 में से एक इंसान मुश्किल से मिलता है जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए AB नेगेटिव। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का यूनिट है। बेसिकली खला के अंदर सियारों और सितारों के दरमियान का डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़े यूनिट की ज़रूरत होती है जो कि लाइट ईयर है। रोशनी की स्पीड, यानी कि जो सूरज से रोशनी आ रही है उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। अगर कोई चीज़ इसी रफ्तार से 1 साल ट्रैवल करती रहे तो वो 1 लाइट ईयर होगा। तो ये बेसिकली एक डिस्टेंस का यूनिट है। द टॉप कलर ऑफ रेनबो, कौसे कजा धनक, इसका जो टॉप पे कलर होता है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेड। कौसे कजा में 7 कलर होते हैं, इसलिए इसको सतरंगी भी कहा जाता है। इसमें 7 कलर होते हैं। वैसे देखने को हमें 3 से 4 नजर आते हैं क्योंकि कलर आपस में मिक्स हुए होते हैं। टोटल ये 7 है, जिसमें सबसे जो ऊपर वाला कलर होता है वो रेड है, जबकि जो सबसे नीचे वाला कलर है वो वॉयलेट है। तो यहां पर टॉप कलर की बात हो रही है तो ये रेड है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि ये वाटर सोलूबल है, पानी में हल हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी में टिक नहीं पाता, लिहाजा हमें डेली बेसिस पर ये बाहर से लेना पड़ता है। सिट्रस फ्रूट यानी कि ऑरेंज वगैरह इसका बेस्ट सोर्स है। इसका केमिकल नेम अस्कॉर्बिक एसिड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी अस्कॉर्बिक एसिड। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मेट्रोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें वेदर को स्टडी किया जाता है। महकमा मौसमियात से ये इसको डील करते हैं और जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो वेदर अपडेट्स के लिए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से कांटेक्ट करते हैं। तो मेट्रोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें वेदर यानी कि मौसम को स्टडी किया जाता है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे जो लंबी हड्डी है वो फीमर है। ये थाई की हड्डी होती है और ये इंसान के जिस्म की सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कंसीडर की जाती है। याद रहे, इंसान के जिस्म में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी है जिसका नाम स्टैपिस है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट की बात हो रही है तो ये फेमर है। कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन ए, कैरेट गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। बेसिकली गाजर में बी कैरोटीन होता है और हमारी बॉडी इसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, तो इनडायरेक्टली विटामिन ए गाजर से आता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस का सबब बनती है, यानी कि कम रोशनी में या रात के टाइम देखने में मुश्किल आना या बिल्कुल ही ना दिखाई देना, इसको लाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। रेनफॉल किस इंस्ट्रूमेंट, किस आला से मेजर की जाती है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो रेन गाज है। ये एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती हैं, किसी भी स्टैंड के साथ इसको लटका दिया जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें जमा होता रहता है। इसमें जो रीडिंग्स होती हैं वो मिलीमीटर में होती हैं, और जब बारिश खत्म होती है तो इससे रीडिंग देख के बताया जाता है कि जो बारिश है वो कितने मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, रेन गाज। व्हेन मैग्मा रीच द सरफेस इज कॉल्ड। जब मैग्मा जमीन की सतह पर पहुंचता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लावा। बेसिकली ज़मीन के अंदर जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हत्ता कि टेम्परेचर 5000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो चट्टानें होती हैं वो पिघलती हैं, मेल्ट होती हैं और एक लिक्विड, एक मादा की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती हैं। वही मादा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन की सतह को फाड़ते हुए बाहर आता है। जब तक ये चीज़ ज़मीन के अंदर रहती है इसको मैग्मा कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है इसको लावा कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आतिशफिशा पहाड़ जो अभी तक हैं, एक्टिव हैं, वो अमेरिका में है। विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब। कौन सी गैस इलेक्ट्रिकल बल्ब में इस्तेमाल होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्गोन। आर्गोन गैस बेसिकली इनर्ट होती है, ये रिएक्ट नहीं करती और इसे इलेक्ट्रिकल बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बल्ब का ऊपर वाला कवर हटा दें और उसमें से आर्गोन गैस निकल जाए तो जैसे आप बल्ब को ऑन करेंगे ठीक 1 या 2 सेकंड ऑन होने के बाद एक छोटा सा धमाका होगा जिससे बल्ब में मौजूद टंगस्टन फिलामेंट और शीशा खत्म हो जाएंगे। तो आर्गोन गैस को इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसके टंगस्टन फिलामेंट को महफूज रखती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, आर्गोन। अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, आम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है? तो वो मरकरी है, उर्दू में इसको पारा कहते हैं। आमतौर पर मेटल को कंसीडर किया जाता है कि ये सख्त होते हैं, लेकिन ऐसे मेटल भी हैं जिनको छुरी से काटा जा सकता है जिस तरह सोडियम वगैरह, और ऐसे मेटल जिस तरह के गैलियम है, ये ऐसे मेटल हैं जो थोड़ी सी टेम्परेचर ज़्यादा करने पे पिघल जाते हैं। लेकिन मरकरी ये ऐसा मेटल है जो आम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मरकरी। एंजाइम्स आर मेड ऑफ। एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और जो भी हम खाना खाते हैं उसको हजम करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो इनके ज़रिए होती है। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो, हम एक रोटी भी खाएं तो वो कम से कम 15 से 20 साल बाद हजम हो, यकीनन इंसान इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है उनको तेज़ करते हैं। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज। सूरज के सबसे जो करीब सियारा है वो मरकरी है। मरकरी सबसे छोटा सियारा भी है और सूरज के सबसे जो करीब है वो मरकरी है। उसके बाद वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून की बारी आती है। तो यहाँ पर बात हो रही है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट की, तो ये मरकरी है। द स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। चट्टानों की स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी पेट्रा से निकला है। पेट्रा एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब चट्टान होता है, तो इसी बुनियाद पर चट्टानों की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स इज कॉल्ड। वो इंसान जो ज़मीन और चट्टानों का मुतालिया करता है उसको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जियो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ज़मीन होता है, तो वो इंसान जो ज़मीन और उस पर मौजूद चट्टानों की स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है। सन इज अ, सूरज एक, सन इज अ स्टार। सूरज एक सितारा है। प्लैनेट और स्टार डिफरेंस में ये होता है कि जो सितारा होता है उसकी अपनी रोशनी होती है और सितारे की अपनी रोशनी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ज़मीन की अपनी रोशनी नहीं है, लिहाजा ये एक सितारा है। और ज़मीन रोशनी कहाँ से हासिल करती है? तो सूरज से रोशनी हासिल करती है, तो सूरज एक सितारा है। सूरज उन्हीं सितारों की तरह ही एक सितारा है जो हमें रात को अनकाउंटेबल नंबर्स में नज़र आते हैं। अब चूंकि सूरज करीब है, हमारे करीब पड़ता है, तो हमें ये बड़ा
नज़र आता है और इसकी रोशनी भी हम तक ज़्यादा पहुंचती है। याद रहे कि जो बाकी सितारे हैं, कुछ ऐसे सितारे में जो सूरज से कई गुना बड़े हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए वो हमें छोटे नज़र आते हैं और उनकी रोशनी भी हम तक कम पहुंचती है। तो सन इज अ स्टार, करेक्ट ऑप्शन इज डी। द ब्लड विच इज द हार्ट पंप्स टू द लंग्स, वो ब्लड जो हमारा दिल फेफड़ों की तरफ सर्कुलेट करवाता है, पंप्स करता है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। बेसिकली दो तरह के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। हमारा ब्लड जो है, हमारा हार्ट उसको पंप करता है फेफड़ों की तरफ और फेफड़े उसमें ऑक्सीजन ऐड करके वापस दिल की तरफ भेजते हैं। जो फेफड़े दिल की तरफ भेजते हैं उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, लेकिन जो दिल फेफड़ों की तरफ भेजते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको ब्लू कलर से शो किया जाता है। जीपीएस इज एन एब्रीवेशन ऑफ, जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बेसिकली अमेरिका ने 1970 से 1980 के दरमियान जीपीएस का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया अपनी आर्मी के लिए और फिर 1995 में इसे पब्लिक के लिए मुहैया कर दिया। अमेरिका ने 50 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को ज़मीन के इर्द गिर्द छोड़ा हुआ है जो सिग्नल ज़मीन तक देती हैं। जब भी कोई इंसान अपनी लोकेशन ऑन करता है तो मोबाइल में लगा हुआ जीपीएस रिसीवर कम से कम 3 सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट होता है और एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो ये जीपीएस का काम होता है और ये हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे हम नेविगेट करते हैं मुख्तलिफ रास्तों को और अपनी लोकेशन का आसानी से पता कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं उसका नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, या इसका फार्मूला है NaCl। वैसे तो बहुत सारे साल्ट हैं लेकिन वो साल्ट जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड का नाम दिया जाता है। तो कॉमन साल्ट का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, कौन सी ऐसी मेटल है जो बिजली की बहुत ही अच्छी कंडक्टर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिल्वर। ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली, जिससे तारे बनाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेटल कॉपर है, लेकिन अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, लेकिन चूंकि ये थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती इसलिए इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। डर्माटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, डर्माटोलॉजी स्किन की स्टडी को कहा जाता है और वो डॉक्टर जो स्किन की ट्रीटमेंट करते हैं उनको डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। डर्मा का वर्ड होता है स्किन, तो इसी की बुनियाद पर स्किन की स्टडी को डर्माटोलॉजी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्किन। द ऑर्गन इफेक्टेड बाय मलेरिया इज, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मलेरिया से इफेक्ट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, स्प्लीन। स्प्लीन को उर्दू में तिली कहा जाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर 2 काम करती है। एक तो ब्लड की प्यूरिफिकेशन, यानी कि पुराने और ख़राब खून के खुलियों को फिल्टर करना, और दूसरा हमारे इम्यून सिस्टम को जो बीमारियों के खिलाफ मुज़ाहमत करता है उसको बेहतर करना। मलेरिया की वजह से स्प्लीन यानी कि तिली पे सोजस यानी कि उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्प्लीन। लास्ट एमसीक्यू इज दैट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो ज़ख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले, पेनिसिलिन की डिस्कवरी से पहले कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं थी जो ज़ख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाए। यही वजह है कि वर्ल्ड वार 1 में लाखों फौजी इस वजह से जाँ बहक हुए कि उनके ज़ख्मों के इलाज करने के लिए कोई मेडिसिन मौजूद नहीं थी। बाद में 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया और वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारे लोगों की जान इसी वजह से बची। इसी बुनियाद पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी दिया गया। So correct option is C, penicillin. So that's it for today's lecture.